हेलो एवरीवन, नो मैटर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो कल का मार्केट एक बहुत बड़ा सा उतार चढ़ाव लेके आने वाला है, क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया है और इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं है या सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी के ऊपर नहीं है। इसके अलावा जो सेबी, जो सबसे ऑथराइज्ड बॉडी है कंप्लीट एनएससी बीएससी को फॉर्म करके और शेयर मार्केट को रेगुलराइज रखने के लिए, उनके चेयरपर्सन माधवी पुरी बुंज के ऊपर भी ये एलिगेशन है। और ये एलिगेशन बहुत कुछ कहता है। ये एलिगेशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कंप्लीट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ आपको टॉप 10 एलिगेशंस के बारे में बताएंगे कि ये एलिगेशन है क्या। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि माधवी पूरी बुंज का इसमें क्या स्टेटमेंट है, क्या रिएक्शन है। क्योंकि ये वीडियो हम आप तक मॉर्निंग में भी ला सकते थे, पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लाए क्योंकि मुझे एक्चुअली अदर साइड ऑफ द स्टेटमेंट भी जानना था और इस वीडियो में रिकॉर्ड करना था, ताकि जो भी आप डिसीजन ले वो डिसीजन सबसे पहले तो आपका होना चाहिए। आप खुद अपने सूझबूझ से ही डिसीजन लीजिएगा। मार्केट में किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत लीजिएगा। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं पर्पसली। बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो आप तक पहुंचाया जाता है ताकि कहीं ना कहीं उस जो आपको तक वो न्यूज़ पहुंचा रहा है उसका फ़ायदा हो सके। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए और अपनी समझदारी, अपने सूझबूझ से ही मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको ले चलते हैं वो एलिगेशंस, वो जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाएंगे एज इट इज। जो रिपोर्ट है वो दिखाएंगे और उसमें टॉप 10 एलिगेशंस कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग research.com पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। विसल ब्लोअर जो है हिंडलबर्ग का एक सीरीज है। सीरीज इन द सेंस कि अगर आप इसके अबाउट सेक्शन में जाके देखेंगे ना तो हिंडलबर्ग में बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली हिंडलबर्ग है क्या, हिंडलबर्ग के बारे में हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, पर इसमें आप बस संक्षेप में समझ लीजिए कि ये एक यूएसए के यूएसए के पर्सन हैं। और ये आई एम नॉट श्योर कि ये ऑथराइज हैं या नहीं है, इनके पास क्या अथॉरिटी है, इनके पास क्या डेटा है, क्या रजिस्ट्रेशन है। आई एम नॉट श्योर कि ये हैं कौन, मतलब एट प्रेजेंट कौन है, पर ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और जब ये एनालिसिस करते हैं और ये इनके एनालिसिस, इनके ब्लॉग पोस्ट का, इनके वेबसाइट का, ये है हिंडलबर्ग रिसर्च करके इनके वेबसाइट का नाम है। हिंडलबर्ग एक प्लेन था, एक आप देख रहे होंगे ये जैसे एयर बैलून होता है ना, वैसे ही एयर बैलून की तरह हिंडनबर्ग का भी प्लेन था जो कि क्रैश हो गया था। और उसके ऊपर ही इन सब चीज़ों को लाया गया है। मतलब एक हिंडनबर्ग बैलून को जब आप सर्च करेंगे, इमेजेस पे जाके देखेंगे तो ये एक बैलून था जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता था ट्रैवलर्स को, और उसके बाद ये बैलून क्रैश हो गया। तो जैसे ये बैलून क्रैश हुआ है वैसे इनका मतलब कहना है, जो ये इनके ऑनर हैं विच इज़ नैदर एडर्सन का कहना है कि ये इसी तरीके से शेयर मार्केट में जो भी बर्स्ट क्रिएट होता है, जो भी ऐसे बैलून क्रिएट होता है, उसको बर्स्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और उसके ऊपर ये अपनी टिप्पणी देते हैं, अपना एक आर्टिकल पोस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पोस्ट करते हैं। ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, ये कोई ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है, ये अपने आर्टिकल को पोस्ट करते हैं। इनके फॉलोअर्स इतने हैं या फिर एफआईआईज कुछ इनके साथ कनेक्टेड हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा मार्केट से खींच लेते हैं। हालांकि इनसे मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ, अब आई एम नॉट श्योर, ये और एक ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है, फिर भी ये बस अपने आर्टिकल पोस्ट करते हैं। इनके आर्टिकल में क्या लिखा था वो हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि के डायरेक्टर, अडानी के बहुत सारे बेसिकली फॉर्म्स हैं, उस फॉर्म्स में इन्होंने पैसा डाला था, जिस पैसे के कारण कंप्लीट अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक है आईआईएफएल का क्लोज म्यूचुअल फंड चलता है, मतलब फंड चलता है। उस फंड में माधुरी पुरी बुंज और धवल पुंज भी अवेलेबल थे। और उसके बाद माधुरी पुरी बुंज चेयरमैन हैं, वो भी इस आर्टिकल में मेंशन किया गया था। कुछ अमाउंट मेंशन किया गया है, कहीं मेल का स्क्रीनशॉट मेंशन किया गया है। आई एम नॉट श्योर कि ये मेल कैसे इनके पास लीक हुआ, किसने लीक किया, और ये क्यों ये सारी चीज़ें को प्रोपोगेंडा किया जा रहा है या फिर इसे फैलाया जा रहा है, इसे क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आई एम नॉट श्योर। पर ये सारी चीज़ें इसमें एलिगेशंस दिखाई गई है कि कोई एक अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका 99% स्टेक जो है माधुरी बंज पुरी ने होल्ड किया हुआ है, और वो फंड बेसिकली अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड है। तो ये, और इस फंड को कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड भी ओन करते हैं। इनके हस्बैंड भी वहाँ के अच्छे खासे ऑपरेट करते हैं, जो इस फंड से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ तक सही है, कब कुछ है, क्या कुछ है, पर ये सारा एलिगेशंस है।
और हम इनके इनकी स्टेटमेंट पे भी आएंगे, माधुरी पुरी बुंज के स्टेटमेंट पे भी आएंगे, पर फिलहाल जो टॉप 10 एलिगेशंस है वो आपको समझा दें और टॉप 10 एलिगेशंस को बहुत आसान तरीके से आपके सामने रख दें। सबसे बड़ा एलिगेशंस है कि माधुरी पुरी बुंज निगरानी में, उनके निगरानी में हिंडलबर्ग के सेबी, बेसिकली सेबी के चीफ पर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की कमी का आरोप लगाया है, जो कि बहुत बड़ा है अगेन। उसके बाद अडानी ग्रुप के इन्वेस्टिगेशन पे सेबी ने अडानी ग्रुप पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, ये सेकंड एलिगेशन है। थर्ड एलिगेशन है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे माधुरी पुरी बुंज का आईआईएफएल एक फंड है जिसमें पैसा लगा हुआ था, और आईआईएफएल फंड बहुत सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से एक कंपनी अडानी ग्रुप भी है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अडानी ग्रुप में इनका पैसा लगा हुआ था, जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया। उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशंस का भी आरोप है। हिंडलबर्ग का रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट मैनिपुलेशंस का आरोप लगाया गया है, जिसमें सेबी इन्वॉल्वमेंट हो सकती, मतलब बहुत सारे सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट है। पब्लिक ट्रस्ट, सेबी के नाम पर पब्लिक ट्रस्ट चलाया जा रहा है, उसका भी आरोप है। इन्वेस्टिगेशन फेलियर, हिंडलबर्ग का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन फेलियर हो रहा है, अडानी ग्रुप पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम आपको बता दें डाटा डिस्क्लोजर का भी यहाँ पे आरोप है कि बहुत सारे डेटाज जो हैं वो डिस्क्लोज किए जाते हैं। सेबी एक इंडिपेंडेंस डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, ये हिंडलबर्ग का रिपोर्ट कहती है। नाइन्थ एलिगेशन है कि फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज चल रहा है, अडानी ग्रुप में फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज चल रहा है जिसपे सेबी एक्शन नहीं ले रही है। और टेंथ एलिगेशन है कि पब्लिक स्टेटमेंट में सेबी की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं जारी किया जा रहा है। तो ये सारे एलिगेशंस है, अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये एलिगेशंस एक एक इंडिविजुअल पर्सन ने बताया है, और ये कहाँ तक सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस गया था, इस केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और हम लोग बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग अपने अथॉरिटी बॉडीज में ज़्यादा बिलीव करेंगे रेदर देन कोई भी आउटसाइडर हमारे फॉर्म पे एक डिसीजन दे देता है और उसके बाद वो बता देता है कि सेबी भी गलत है, अडानी भी गलत है, मतलब हर कोई गलत है। फिर ये इतना ज़्यादा डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो अडानी के थ्रू ही हो रहा है, ये बात भी समझना चाहिए आपको। और ये एलिगेशंस एज इट इज़ लगाया गया है। हिंडलबर्ग अडानी केस को वो कह रहे हैं कि वो एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं हुआ था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक बेसलेस तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो 18 मंथ पहले हिंडलबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था, जिसमें मार्केट मैनिपुलेशंस के बारे में बात की गई थी। अडानी हिंडलबर्ग का कहना है कि ये विसल ब्लोअर मीन्स किसी भी चीज़ को चेतावनी देने को विसल ब्लोअर कहते हैं। विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट की तरफ से माधवी पुरी बुंज और उनके हस्बैंड हैं, दोनों ही उसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें एलिगेशंस हैं, ये सब कुछ है। मेरे को बहुत कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप इसका रिपोर्ट पढ़ते रहिएगा, जो कुछ होगा कल मार्केट में देखा जाएगा। पर मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक रिपोर्ट जो है वो एक बस बनाया जा रहा है और चीज़ों को किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ये अच्छा नहीं लगेगा कि इंडिया प्रॉपर तरीके से ग्रो हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको बनाया जाता है, न्यूज़ को बनाया जाता है। ये जब सेबी के माधवी पुंज जिन्होंने चेयरमैन हैं उनको ये बात पता चली, तो उन्होंने बताया है कि ये एलिगेशन बिल्कुल भी बेसलेस है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मिसलीडिंग एलिगेशंस है, और इसमें प्रॉपर तरीके से स्टेक नहीं लिया गया था। वो एक आईआईएफएल में इनका स्टेक है, और वो ऐसी बॉडी है जो ये रिपोर्ट दिखा रहा है ना, यहाँ पे जो इनके पास स्टेक है ये एक काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड है, और ये इस म्यूचुअल फंड से ये पैसे बहुत सारे डिफरेंट जगह पे भी ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल बॉडी में ही ये इन्वेस्टेड है। ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड है, और ये ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में इनका धवल बंच का स्टेक था, जिसमें इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर फंड बहुत सारी अलग कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये था हिंडलबर्ग का कंप्लीट रिपोर्ट। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कंप्लीट डिटेल जानना चाहिए, एक बार आपको रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, और डेफिनेटली हम आपको सजेस्ट भी करेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को जानना है तो आपको समझना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बार डिटेल से इस रिपोर्ट को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेरे को कन्विक्शंस नहीं लग रहा है, पर ये कितना सही है कितना गलत है, इसकी ये कितना सच्चाई है, इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी इसके बारे में पता चलेगा। मुझे एट प्रेजेंट इस पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ है, या फिर क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन इकोनॉमिक को ग्रोथ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे,
ध्रुव राठी को ही देख लीजिए, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा था, ध्रुव राठी वाज कीप ऑन कंटिन्यूसली मेकिंग द वीडियोस, और वो ऐसा है, वो सारे वीडियोस राइट्स क्रिएट कर देते हैं, वो सारे वीडियोस आपके देश के कंप्लीट जो इकोसिस्टम है उसको खराब करता है। तो इतना याद रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आगे आने वाले समय में होने वाला है। खैर, इसी से इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल, जरूर सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप अपना सजेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या विचार है इसके ऊपर। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।